अमेरिका हो या फिर कोई और, भारत अब खुलकर खेलेगा। अब भारत ने खुलकर अमेरिका और पाकिस्तान को हड़का दिया है। भारत ने अमेरिका की धरती से जारी हुई परमाणु धमकी पर ऐसी सख्त टिप्पणी की है कि ट्रंप की कुर्सी भी कांप जाएगी। बम गिरा देंगे, न्यूक्लियर बम गिराएंगे, इंडिया के जो बड़े बड़े मिलियनेयर्स हैं उनको गिरा देंगे। दरअसल अमेरिका ये सोच रहा था कि वो ये सब कुछ भारत के खिलाफ करता रहेगा और भारत सहता रहेगा। भारत ने साफ तौर पर यह बता दिया है कि पाकिस्तान अगर अमेरिकी गोद में बैठा होगा तो फिर प्रहार अमेरिका को भी झेलना होगा। हमारे फील्ड मार्शल इतने कमजोर हैं कि ये सब बातें सुन लेंगे और बर्दाश्त कर लेंगे। हमारे फील्ड मार्शल में है क्या? कुछ भी नहीं है। वो उसने हमको मारना है, मुसलमानों को ही मारना है। वो इंडिया को किसी ने भी नहीं मारना। देखिए साइकोपैथ है, ये कैसा जहनी तौर पे हिलाव आदमी है, जिस किस्म की थ्रेट्स जो है हिंदुस्तान को लगा रहा है। भारत ने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी आईना दिखा दिया है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि यह धमकी एक मित्र देश की जमीन से भारत को दी गई है और अमेरिका को इसमें घसीटकर भारत ने साफ तौर पर यह बता दिया है कि अगर तुम चुपचाप ये बर्दाश्त करोगे तो ये भी हमें बर्दाश्त नहीं है और पाकिस्तान के साथ खड़े होने की कीमत तुम्हें भी पूरी दुनिया के आगे एक्सपोज होकर चुकानी ही पड़ेगी। यही वजह है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका को भी इस मामले में बुरी तरह से घेर दिया है। घेर गया अमेरिका, आई नो, सबको पता है तेल मतलब सॉरी तो वो मिला। उसके बाद उसने कहा कि भाई देखो मोदी जी आते हैं तो मोदी जी मिलते हैं हिंदुस्तानियों से, वो बात करते हैं, भारतीय मूल के जो लोग हैं, भारतीय मूल के लोग मिलते हैं, बात करते हैं। उसने कहा मैं भी कुछ ऐसा करना चाहता हूँ। तो भाई एम्बेसी के लोग कि अरे मालिक आपने बोल दिया, तुरंत लगे क्या ठीक है। तुम्हें इसमें पता है 2-3 बातें बता दीजिए, आप ही छोड़िए मेरी बात को, बाद यहीं से काटते हैं सर। कैरी ऑन। अच्छा मैं बताऊं पहले फिर? हम बताओ। फिर सर वो एम्बेसी वालों ने कहा कि सर हम व्यवस्था करते हैं, हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत कीजिए। प्रबंध हुआ, 60-70 लोग कैसे कैसे जुटाए गए, फिर एक होटल में बिठाए गए, एक कॉन्फ्रेंस रूम में या जिसमें भी। फिर मुनीर ने वहां ज्ञान दिया। अच्छा पता ये चल रहा है सर तो उसमें 60-70 जितने बैठे थे सबको बोला कि भाई फोन बाहर रख लो। साहब की स्पीच लिखी नहीं जा चुकी है, भाई को अचानक से मन किया कि बोल नॉट ओनली फोन बाहर रख लो, कोई कैमरा भी नहीं अंदर। नो उनको जिन लोगों को बुलाया था उनमें ज्यादातर लोग एम्बेसी के थे, कुछ लोग बाहर थे। उन लोगों को यह बताया गया है कि लोकेशन आपको 6 घंटा पहले बताई जाएगी। इनको लोकेशन भी नहीं बताई। हायत रीजेंसी में हुआ ये, आई थिंक टैंपा फ्लोरिडा में हुआ कहीं पे। मुनीर ने यहां तक नहीं बताया कि यहां पे, क्योंकि उसको पता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जूता लात करेंगे वहां पे। असली पाकिस्तानी जूता लात करेंगे, असली पाकिस्तानी जो है वो जूता लात करेंगे, नॉट ओनली तहरीक इंसाफ, जो भी असली पाकिस्तानी होगा जूता लात करेगा। तो इसने क्या करा कि ज्यादातर एम्बेसी वालों को बुलाया, लास्ट मोमेंट तक इन्होंने नहीं बताया। जब जैसे इवेंट अगर फॉर एग्जांपल शाम के 4 बजे, उदाहरण के लिए मुझे नहीं पता कितने बजे, एक बात बोल रहा हूं 4 बजे, तो इन्होंने 10 बजे बताया कि ये लोकेशन में पहुंच जाना। जबकि 2-3 दिन पहले, 5 दिन पहले, हफ्ता भर पहले आपको पता रहता है कि अगर इतना बड़ा कोई आदमी पाकिस्तान का आ रहा है, जो पाकिस्तान का डी फैक्टो प्रेसिडेंट, स्टॉक मार्केट, चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर, सब तो वही है, सब तो वही है। आसिम मुनीर जब वो आ रहा है तो, और इसकी ट्रिप एक दिन पहले प्लान थोड़ा ना, सब छुपा के रखा कि पाकिस्तानी सामने प्लका। क्योंकि पिछली बार इसको याद था, याद है जब पिछली बार गया था ट्रंप से मिलने के लिए, तो मुनीर इज अ किलर और जेनोसाइड और ये सब पाकिस्तानियों ने लिखा था। तो अब मुनीर ने बोला कि किसी को बताओ ना। ये हाल है भाई के। कोई भी सही नहीं है, हर एक इंसान अपने को देख रहा है, लेकिन उसमें जो पिसते हैं ना, हम जैसे लोग पिसते हैं। मतलब आम आवाम पिस रही है और बाकी सारे आवाम पिस रही है। बिल्कुल आपकी बात ये है कि आम आवाम पिसती दिखाई दे रही है। तो फिर हम भारत को धमकियां क्यों लगाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम न्यूक्लियर फेंक देंगे? तो भारत का तो ना ईमान है, ना खुदा है, अस्तगफिरुल्लाह, ना कुछ है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो हमसे बेहतर है। वो हमसे इसलिए बेहतर है कि वो अपनी आवाम का सोचते हैं, अपने आवाम के बच्चों को सोचते हैं। अमेरिका भी नहीं सोचती, कोई भी नहीं सोचता, वो अपनी आवाम का सोचते हैं। और हमारे जो बैठे हुए हैं वो अपने पेटों का सोचते हैं। तो फिर हम चाइना और अमेरिका की गोद में जाकर क्यों बैठ जाते हैं मांगने के लिए? तो हम तो नहीं जाके बैठते, जो बैठते हैं, जो बड़े बैठते हैं ना, हम जैसे लोग तो नहीं बैठते।
हम लोग जैसे तो यहाँ मार खा रहे हैं, मार खाने के लिए बैठे हुए हैं। तो हम क्यों बर्दाश्त कर रही है ये सारा कुछ? क्या करें फिर, क्या करें, मजबूरी है। मैं तो कहती हूँ हम तो पाकिस्तान से एक दफ़ा निकल जाए ना, तो खुदा की कसम कि मैं आल औलाद को ये नसीहत करूँगी कि पाकिस्तान का नाम नहीं लेना। इतना गुस्सा पाकिस्तान का नाम नहीं लेना। ये पाकिस्तान रहने की जगह नहीं है। क्यों नहीं है रहने? ये बिकी हुई है, बिका हुआ पाकिस्तान है। पाकिस्तान में है क्या, क्या है मुझे ये बताओ। कोई औरत महफूज है, कोई मर्द महफूज है, कोई बच्चा महफूज है, कौन महफूज है, मुझे ये बताओ। तो फिर जंग के दौरान अगर पाकिस्तान वापस इंडिया का हिस्सा बन जाता तो सही नहीं था? मैं तो कहती हूँ ना, अल्लाह बस अब कुछ नहीं कह सकती। मैं तो कहती हूँ अमेरिका आ जाए, बस मेरी तो दुआ है। अमेरिका आ जाए? हाँ आ जाए, आ जाए, आ जाए। वैसे भी उसी का सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान पे, उसी का सिस्टम चल रहा है। कौन सा हमारा सिस्टम चल रहा है? कौन सा हमारा कोई ख्याल कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। तो वो आ जाए, कम से कम हर एक इंसान, औरत है, मर्द है, बच्चा है, अपना तो कमाएगा, खुद खाएगा, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाएगा ना। हम तो सफ़ेद पोश लोग हैं, हम तो वही बात है कि ना भूखे रह सकते हैं और ना जो है किसी से मांग सकते हैं। हर बार न्यूक्लियर वेपन की धमकी दी जाती है और इस बार भी देख लें कि स्टेटमेंट बहुत वायरल हुई है, बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। जबकि अगर पाकिस्तानी मीडिया की बात करें, अगर आप मंसूर अली खान को सुने तो उन्होंने स्पेशल कहा है कि जहाँ पर ये पाकिस्तानी अवाम से उन्होंने खिताब किया है वहाँ पर तो कैमराज तक भी अलाउ नहीं थे। तो फिर ये इन्फॉर्मेशन लीक कैसे हुई, कैसे पता चला कि फील्ड मार्शल ने इतना कुछ कह दिया कि हम आधी दुनिया को भी अपने साथ ख़त्म कर देंगे, खुद तो ख़त्म होंगे और हम लोग इंडिया के डैम से भी मिसाइल फेंक देंगे, फिर अंबानी को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे, फिर इंडिया मर्सिडीज़ है। देखिए उन्होंने बात की, उन्होंने कहा, जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक मीडिया बता रहा है कि उन्होंने कहा कि इंडिया मर्सिडीज़ है क्योंकि वो तरक्की कर रहे हैं, जो तरक्की करते हैं हम उससे खुश हैं, हम भी साथ तरक्की करना चाहते हैं। देखें, हम बीइंग एज अ सिटीज़न, देखें पॉलिटिकल इश्यूज़ हमेशा जो है ना कि हमारी जंग जो है ना कि ये कभी भी हमारी ज़ाती जंग नहीं होती। जब भी इन दो मुल्कों में होता है ना, ये पॉलिटिकल बेस के ऊपर होती है। जो पिछली जंग थी वो भी हर एक आम बच्चे से पूछेगा ना वो जंग क्यों है, वो हर एक को पता है कि वो जंग क्यों हुई, किस बेस के ऊपर हुई, किसने करवाया वो जंग। जब तक देखें, आपने एक चीज़ आपने नोट कर लेना है, जब तक हमने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा हुआ है कि तब तक इस मुल्क में कभी भी जो है ना कि आप अमन कायम नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक वो हमारे उनका हाथ हमारे सर पर है तब तक जो है ना कि नहीं लगता कि ये हमारा मुल्क तरक्की करे। क्योंकि हमारे कहते हैं कि जब भी पाकिस्तान को कोई ज़रूरत पड़ती है अमेरिका या चाइना की गोद में जाके बैठ जाते हैं। तो देखें, हम किसी के जो आम पाकिस्तानी हैं वो किसी के भी गोद में बैठने के हक़ में नहीं है। इस वक्त इस निज़ाम को बंदूक के जोर के ऊपर चलाया जा रहा है कि वो चाह रहे हैं कि जो ना कि ये पूरा निज़ाम बंदूक के। इससे पहले भारत सरकार से जुड़े सरकारी सूत्रों ने आसिम मुनीर के न्यूक्लियर धमकी से जुड़े बयान को बेहद गैर जिम्मेदाराना बताते हुए इसे खारिज किया था। सरकार का कहना है कि इस तरह के बयान से पाकिस्तान क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा को जोखिम में डाल रहा है। इससे दुनिया को पाकिस्तान के परमाणु क्षमताओं को लेकर चिंतित होना चाहिए। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका की धरती से भारत के खिलाफ ये परमाणु धमकी दी है। उनका कहना है कि अगर इस्लामाबाद को भारत से अस्तित्व का खतरा महसूस हुआ तो वो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा। अमेरिका के टेम्पा में आयोजित डिनर में पहुंचे आसिम मुनीर का कहना है कि हम परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं तो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। मुनीर ने भारत के साथ 4 दिनों के संघर्ष के बाद 2 महीने में अपनी दूसरी अमेरिकी यात्रा के दौरान सिंधु नदी के नियंत्रण को लेकर भारत पर निशाना साधा था। उसका कहना था कि हम भारत के बांध बनाने का इंतजार करेंगे, जब वो ऐसा करेगा तो हम इसे 10 मिसाइलों से नष्ट कर देंगे। सिंधु नदी किसी भारतीय परिवार की जागीर नहीं है, हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। हालांकि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस तरह के बयान देकर पाकिस्तान के लोगों और अमेरिकी नेताओं को लॉलीपॉप दे सकता है कि उसके पास मिसाइलें हैं और वो भारत पर दाग देगा। लेकिन जब भी इस तरह के ख्याल मुनीर और उसके समर्थकों को आएंगे तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की तो उन तस्वीरों को वो याद कर ले, जहां हर पाकिस्तानी मिसाइल, जहां हर पाकिस्तानी, तुर्की, चीनी ड्रोन भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया है। भारत के पास सिर्फ आत्मरक्षा करने वाले हथियार ही नहीं है बल्कि ब्रह्मोस जैसे हथियार भी हैं जो पाकिस्तान के सपने में आते हैं। क्योंकि इसी ब्रह्मोस ने पाकिस्तान की सेना का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम को छेद दिया और उसके कई एयर बेसेस को बुरी तरह से तबाह कर दिए। हाल ही में वायुसेना